10th क्लास का आज दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ठक प्रत्यय के बारे में, तो वो क्लास पूरा नहीं हो पाया था, उसमें कुछ बाकी रह गया था। तो अब देखिए ठक प्रत्यय में हम लोग 3 पॉइंट पर पढ़ लिए थे। पॉइंट नंबर 4 में सूची का निर्माण हो रहा था, तो जिसमें अकारांत की सूची हो गई थी। फिर से उसको हम रिपीट करते हैं। जैसे अकारांत, अकारांत शब्दों में जब हम ठक, ये गलत हो गया, ये मतु प्रत्यय है, मतु प्रत्यय। यह मतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय का यह दूसरा क्लास है। तो अकारांत शब्दों में मतु प्रत्यय लगाने से क्या शेष बचता है? वत, वत शेष बचता है। इस वत का अगले स्टेप में वान हो जाता है, जिसकी सूची हम लोग पहले देख लिए थे। फिर से देखिए, बल जोड़ मतु बराबर बलवत, बलवत यह मूल शब्द है। अब इसको हम लोग तीनों लिंगों में चेंज करेंगे। तो इसको पहले हम लोग शो करेंगे पुल्लिंग में, फिर दिखाएंगे स्त्रीलिंग में, फिर दिखना है नपुंसक लिंग में। बल, बलवान, बलवंतो, बलवंतः। स्त्रीलिंग में बलवती, बलवत्यौ, बलवत्यः। नपुंसक लिंग में बलवत, बलवती, बलवंती, बलवत, बलवती, बलवंती। पुल्लिंग वाला जो है, इसको हम लोगों ने श्रीमत पर सेट किया है। स्त्रीलिंग वाला नदी पर, और नपुंसक लिंग में जगत पर। 3 लिंगों में यह ऐसे ही चेंज होता है। यह अकारांत का हो गया। इसी आधार पर बल, ल, ल के साथ अ है, तो बल जो मतु से बना बलवत, जिसका बलवान बलवंत बलवंत हो रहा है। इसी आधार पर धन से धन जो मतु बराबर धनवत। पुल्लिंग में धनवान, धनवंतौ, धनवंतः। स्त्रीलिंग में धनवती, धनवत्यौ, धनवत्यः। नपुंसक लिंग में धनवत, धनवती, धनवंती। तो बहुत सारे वर्ड हैं जिनका इसी प्रकार चलेगा। अब आइए आकारांत। आकारांत शब्दों में भी मतु प्रत्यय जोड़ने से वत शेष बचता है। जिस वत का वान हो जाता है, एग्जाम्पल देखिए, गया जोड़ मतु बराबर दयावत बराबर। अब इसको पुल्लिंग में दिखाना है, फिर इसको स्त्रीलिंग में, फिर इसको नपुंसक लिंग में, तीनों लिंगों में दिखाना है। तो यह बनेगा दयावान, दयावंतौ, दयावान, दयावंतौ, दयावंतः। स्त्रीलिंग में दयावती, दयावत्यौ, दयावत्यः। नपुंसक लिंग में दयावत, दयावती, दयावंती। पुल्लिंग में श्रीमत,
स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत और यह अकारांत हो गया, आकारांत हो गया। अब हम लोग आएंगे ह्रस्व ईकारांत। तो ह्रस्व ईकारांत शब्दों में मतुक जोड़ने से अब वत नहीं बचेगा, अब इसका मत बचेगा और मत का क्या बनेगा, मान बनेगा। ह्रस्व ईकारांत शब्दों में मत बचेगा और मत का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। बुद्धि जोड़ मतु बराबर बुद्धिमत। अब इसको हम लोग पुल्लिंग में, फिर स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में देखेंगे। बुद्धिमान, बुद्धिमंत, बुद्धिमंत, बुद्धिमान, बुद्धिमंत, बुद्धिमंत। पुल्लिंग वाला किस पर सेट हुआ, श्रीमत पर। अब स्त्रीलिंग में देखिए बुद्धिमती, बुद्धिमत्यौ, बुद्धिमती, बुद्धिमत्यौ, बुद्धिमत्यः, ये चलेगा नदी पर। नपुंसकलिंग में बुद्धिमत, बुद्धिमती, बुद्धिमंती, यह चलेगा जगत पर। यही सूची है। अब बुद्धि ह्रस्व ईकारांत शब्द है, इसी के आधार पर, बुद्धि के आधार पर नीति, भक्ति, गति, शक्ति इत्यादि का रूप हम लोग इसी प्रकार से सेट कर सकते हैं। अब आइए, अकारांत हो गया, आकारांत हो गया, ह्रस्व ईकारांत हो गया। अब हम लोग चलेंगे दीर्घ ईकारांत। तो केवल अकारांत और आकारांत में ही वत शेष बचता है, जिसका वान हो जाता है, और आगे इस दोनों के अलावे ह्रस्व ईकारांत से आगे के शब्दों में मत शेष बचेगा, जिसका क्या बनेगा, मान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं दीर्घ ईकारांत में। दीर्घ ईकारांत शब्दों में मत शेष बचेगा, इस मत का मान हो जाएगा। श्री जोड़ मतु बराबर श्रीमत। अब इसको पुल्लिंग में, फिर स्त्रीलिंग में, फिर इसको हम लोग नपुंसक लिंग में, तीनों लिंगों में देखेंगे। तो श्रीमत का बनेगा श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमन्तः।
स्त्रीलिंग में श्रीमती, श्रीमत्यौ, श्रीमत्यः। नपुंसक लिंग में श्रीमत, श्रीमती, श्रीमती। पुल्लिंग वाला यह खुद पर चलेगा श्रीमत पर, श्रीमत पर। स्त्रीलिंग वाला नदी पर, नपुंसक लिंग वाला जगत पर। तो देखिए औकारांत, आकारांत, ह्रस्व ईकारांत, दीर्घ ईकारांत तक हम लोग पहुंच गए। सबका तीन तीन लिंगों में हम लोग चेंज कर दिए हैं। अब हम लोग ह्रस्व उकारांत से आगे के शब्दों पर डायरेक्ट हम लोग सूची बनाएंगे और केवल पुल्लिंग में ही लिखेंगे ना। ह्रस्व उकारांत और आगे, ह्रस्व उकारांत और आगे के शब्दों में मत शेष बचेगा जिसका मान हो जाएगा। इसी केवल अब हम लोग पुल्लिंग लिखेंगे। हनु जोड़ मतु, अंशु जोड़ मतु, पितृ जोड़ मतु, मातृ जोड़ मतु, गो जोड़ मतु। 1 2 3 4 5 हनु जोड़ मतु से असली मत जोड़ना है तो हनुमत बनेगा। अंशु जोड़ मतु का मूल शब्द अंशुमत बनेगा। पितृ से पितृमत बनेगा। मातृ से मातृमत बनेगा और गो से गोमत बनेगा। अब देखिए पुल्लिंग में, अब देखिए हनुमत से हनुमान, हनुमन्तौ, हनुमन्तः, हनुमान, हनुमन्तौ, हनुमन्तः। हनु मतलब होता है ठुड्डी, तो इसका हम लोग मीनिंग लिखेंगे ठुड्डी वाला, ठुड्डी वाला। चूंकि मतु प्रत्यय का प्रयोग हम लोग वाला के अर्थ में ही करते हैं। अब आइए अंशुमत, अंशुमत को पुल्लिंग में लिखेंगे अंशुमान, अंशुमन्तौ और अंशुमन्तः। अंशुमान, अंशुमन्तौ, अंशुमन्तः। अंशु, अंशु मतलब होता है किरण, तो किरणों वाला, तो इसका मीनिंग हुआ किरणों वाला। अब बोलिए किरणों वाला, किरणों का समूह किसके पास है तो सूर्य। अंशुमान का मीनिंग सूर्य भी हो सकता है, किरणों वाला। अब पितृमत, इसका पुल्लिंग लिखेंगे पितृमान, पितृमन्तौ, पितृमन्तः का मतलब पिता वाला। मातृमत से बनाएंगे मातृमान, मातृमन्तौ, मातृमन्तः का मतलब माता वाला। गोमत से हम बनाएंगे गोमान, गोमन्तौ, गोमन्तः मतलब गाय वाला। इस प्रकार हमने 5 शब्दों का केवल पुल्लिंग में ही रूप घुमाया है
ना। रेयर केस में स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में सबका यूज पड़ेगा, मैक्सिमम पुल्लिंग में ही आएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। ज्ञान जोड़ मतुद मनुष्य आगच्छति। दो धन जोड़ मतुद पुरुषौ गच्छतः। रक्षकाः बल जोड़ मतुद पैटर्न।
देखिए पूरा पैटर्न, ये पैटर्न रेडी है। वह पैटर्न वत का हो या मत का हो, पैटर्न एक समान है। आपको याद रखना है कि यह वत वाला है या मत वाला है। तो कैसे हम इसका सेंटेंस में यूज करते हैं यही आपको हम बताएंगे। ज्ञान जोड़ मतुब, मतुब का मीनिंग होता है वाला। तो ज्ञान वाला मनुष्य आगच्छति आता है। तो आपको प्रत्यय वाले वर्ड में कौन लगाकर प्रश्न करना है। तो ज्ञान वाला मनुष्य आता है, तो आप क्वेश्चन पूछेंगे ज्ञान वाला कौन है। तो मनुष्य, मनुष्य यह पुल्लिंग है और प्रथमा के एक वचन में है, तो आपका आंसर भी पुल्लिंग प्रथमा के एक वचन में। बल में बलवत से बलवान बनेगा, तो ज्ञानवत से ज्ञानवान बनेगा। यही इसका आंसर हो गया कि ज्ञानवान मनुष्य आता है। तो ज्ञानवान कौन है, मनुष्य। यह पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, तो ज्ञानवान भी अपने हिसाब से पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में जाएगा। सेकंड, द्वौ धन जोड़ मतुप पुरुषौ गच्छतः। द्वौ मतलब दो, धन जोड़ मतुप यानी धन वाले, दो धन वाले मनुष्य या पुरुष, गच्छता मतलब जाते हैं। तो आप प्रश्न पूछेंगे धन वाले, दो धन वाले कौन हैं। तो पुरुषः पुरुषौ, बालकः बालकौ। पुल्लिंग फर्स्ट लाइन का पुल्लिंग प्रथमा का द्विवचन, तो आपका धनवत भी जाएगा पुल्लिंग फर्स्ट लाइन का प्रथमा का द्विवचन। बल में बलवंतौ, धन में धनवंतौ। इसका आंसर धनवंतौ हुआ। आगे देखिए, रक्षकाः बल जोड़ मतुप भवन्ति। रक्षक लोग बल वाले होते हैं। तो बल वाले कौन हैं, रक्षकाः। यह रक्षक से बना रक्षकाः। बालकः बालकौ बालकाः, यह पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन है, तो बलवत भी जाएगा पुल्लिंग फर्स्ट लाइन का बहुवचन। बलवान बलवंतौ बलवंतः, यही बलवंत यहाँ पर हो जाएगा बलवंतः। आपको प्रत्यय वाले वर्ड में कौन लगाकर प्रश्न करना है। पठने, पढ़ने से, नरह मतलब मनुष्य, विद्या जोड़ मतुप यानी विद्या वाला, भवती मतलब होता है। पढ़ने से मनुष्य विद्या वाला होता है। तो आप पूछेंगे कि विद्या वाला कौन होता है। तो नरह मनुष्य यानी बालक शब्द रूप में बालकः, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, तो नरः भी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। तो विद्या जोड़ मतुप, विद्या आकारांत शब्द है, आकारांत शब्द है, और इसी को भी हम रखेंगे इसी पैटर्न पर पुल्लिंग फर्स्ट लाइन का एक वचन। बल में बलवान, तो विद्या में विद्यावान बनेगा, विद्यावान बनेगा। आगे देखिए पांचवा सेंटेंस, सिद्धार्थः दया जोड़ मतुप आसीत्। इसका मीनिंग सिद्धार्थ दया वाले थे। तो आपको प्रत्यय वाले में कौन लगाना है कि दया वाले कौन थे। तो सिद्धार्थः, बालक में बालकः जिस प्लेस पर है पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, उसी प्लेस पर जो है सो सिद्धार्थ है पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। तो दया जोड़ मतुप को भी पुल्लिंग प्रथमा के एक वचन में रखेंगे, तो यह बनेगा बल में बलवान, तो दया में दयावान बनेगा। अब देखिए श्री कृष्ण बुद्धि वाले थे। तो बुद्धि वाले कौन थे, श्री कृष्ण। यह वर्ड पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में है। तो बुद्धि, बुद्धि तो ह्रस्व इकारांत है, यह वत वाले में नहीं जाएगा, मत वाले में जाएगा। तो इसको भी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में रखेंगे यानी फर्स्ट में। तो बल, बलवत से बलवान, तो बुद्धिमत से बुद्धिमान बनेगा, बुद्धिमान बनेगा। इस प्रकार हमने आपके सामने 6 एग्जाम्पल दिया। अब ये आंसर है, ये है। अब इसको खूब अच्छे ढंग से पढ़िए, समझिए, और आपका आज मतुप प्रत्यय कंप्लीट है।